ये कहानी है एक परिवार की जो लखनऊ की एक भूली बिसरी हवेली में लौटा था। तो होता यूं है कि सना और उसका परिवार एक बहुत बड़ी वीरान हवेली के सामने आकर रुकता है। सना उस हवेली को बस देखती रह जाती है। उसकी हर दीवार जैसे कहानी कह रही थी। हवेली के अंदर का माहौल बड़ा बेचैन करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत होने वाला है। सना के इस सवाल पर उसके अब्बा का चेहरा एकदम बदल गया। कुछ छिपा रहे थे वो। और तभी पहली अजीब चीज होती है, एक ऐसी आवाज जिसका कोई पता ही नहीं था कि कहां से आई। और फिर अगले झटके से ठीक पहले सब कुछ एकदम शांत हो गया और हवेली का वो भारी दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। सब अंदर कैद हो गए। और जैसे ही रात हुई, उस अनजानी ताकत ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। वो आवाज फिर आई, इस बार और भी पास से। अंधेरे में कोई सीधा उसका नाम ले रहा था। अगली सुबह गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। यह सबूत था कि रात का खौफ सपना नहीं था। अम्मी ने जल्दी से उन निशानों को धो दिया। सबूत मिट गए, पर दिल का डर नहीं। अब वो खौफ सिर्फ आवाजों तक नहीं था, वो एक भयानक शक्ल लेने वाला था। उसने देखा एक साया जो जैसे सिर्फ अंधेरे से बना था। एक खौफनाक खामोश साया। उस साये की शक्ल इतनी डरावनी थी कि सना डर के मारे हिल भी नहीं पाई। और वो साया फुसफुसाया, जैसे उसे उस परिवार के अतीत का हर राज मालूम हो। इस डर से टूटकर अब्बा ने आखिरकार वो राज बता ही दिया जिसे वो दफना चुके थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन रियाना पर इसी घर में एक जिन्न ने कब्जा कर लिया था। और सबसे बड़ा राज था उनका गुनाह, वो रिहाना को वहीं छोड़कर भाग गए थे। और जैसे ही उन्होंने ये सच बताया, सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा। थप थप थप। पूरी हवेली में एक आवाज गूंजी, जैसे उनके भागने का मजाक उड़ा रही हो। वो परिवार रात के अंधेरे में वहां से भागा और पीछे से एक टूटी हुई चीख गूंजती रही। बाद में एक फकीर ने जो बताया वो और भी डरावना था। वो जिन उसे अपनी बीवी मानता था, क्योंकि कुछ चीजें घरों में सिर्फ रहती नहीं है, वो घर ही उनके हो जाते हैं।